जय हिंद साथियों, आज हम जानेंगे इंडियन ज्योग्राफी में भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है, हिमालय के विभाजन किस तरह किया गया है, ट्रांस हिमालय क्या है, बृहद हिमालय क्या है। इन सारी चीज़ों को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, स्किप मत कीजिएगा। आपके कंपटीशन की दृष्टि से, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको स्किप मत कीजिएगा। इसको शुरू से लेकर अंत तक देखिए। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह की जितनी भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे भारत का भौतिक स्वरूप किस तरह है। तो देखिए, भारत के भौतिक स्वरूप की अगर मैं बात करूं तो भारत के धरातल पर बहुत विविधता पाई जाती है। कहीं पर पठार है तो कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत है, तो कहीं पे समतल मैदान है। हम देखेंगे भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत पर्वतीय भाग है, कितना प्रतिशत पहाड़िया भाग है, और कितना प्रतिशत पठारीय क्षेत्र है, और कितना प्रतिशत मैदानी क्षेत्र है। तो आप देख पा रहे होंगे भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर पर्वतीय भाग है, 18.6% भाग पर पहाड़ी क्षेत्र है, और 27.7% भाग पर पठारी क्षेत्र है, और 43% भाग पर मैदानी भाग है। तो दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए इसको अच्छे से देखिए। भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है मरुस्थलीय प्रदेश, और पाँचवा है समुद्र तटीय मैदान। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र अर्थात हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की। देखिए, हिमालय को 4 पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा गया है। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है बृहद हिमालय, तीसरा है मध्य हिमालय, और चौथा है शिवालिक हिमालय। ये जो आपको काला वाला दिखाई दे रहा है, इस एरिया से लेके यहाँ तक ये ट्रांस हिमालय है, ये वाला सबसे ऊपर में है। और उसके बाद जो दिखाई दे रहा है ये हरा वाला, ये बृहद हिमालय है। और उसके बाद ये जो लाल वाला दिखाई दे रहा है ये मध्य हिमालय है। और इसके बाद ये जो ब्लू वाला दिखाई दे रहा है ये शिवालिक हिमालय है। तो देखिए, हिमालय का जो विभाजन किया गया है पर्वतीय क्षेत्र से, अब देखा जाए तो उत्तर से दक्षिण में इसको 4 भागों में बांटा गया, अर्थात 4 पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा गया है। तो साथियों, अब हम बात करेंगे हिमालय के पश्चिम से पूरब की विभाजन की। हिमालय का जो पश्चिम से पूरब में विभाजन हुआ है ये नदी के आधार पर हुआ है, और इसको 4 पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा गया है। पहला ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हिमालय, ये पंजाब हिमालय है। आप देख पा रहे होंगे, पंजाब हिमालय को ही कश्मीर हिमालय कहते हैं। और ये जो हरा वाला एरिया दिखाई दे रहा है इस एरिया को कुमाऊं हिमालय कहते हैं। और ये जो लाल वाला एरिया दिखाई दे रहा है इस हिमालय को नेपाल हिमालय कहा जाता है। और ये जो लास्ट में ब्लू वाला एरिया दिखाई दे रहा है ये असम हिमालय है। नदी के आधार पर हिमालय को पश्चिम से पूरब में जो विभाजन किया गया है 4 पर्वत श्रृंखलाओं में। अब आप देख पाएंगे ये जो पंजाब हिमालय है, जिसको कश्मीर हिमालय भी कहते हैं, ये 2 नदियों के बीच में है। इस साइड सिंधु नदी है, और ये जो काला ऐसा ये रेखा दिखाई दे रहा है इस एरिया में सतलज नदी है। अर्थात सिंधु और सतलज के बीच में ये पंजाब हिमालय अर्थात कश्मीर हिमालय है। फिर ये जो हरा वाला हिमालय है अर्थात ये कुमाऊं हिमालय है। कुमाऊं सतलज, और यहाँ पे ये है काली नदी, सतलज और काले के बीच कुमाऊं हिमालय है। और ये जो नेपाल हिमालय है ये नेपाल हिमालय काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में है, इनको याद रखिएगा, ठीक है। नेपाल हिमालय काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में है। और ये जो असम हिमालय है ये असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में है। तो इधर कौन सा है? दिहांग नदी। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय की। यह हिमालय का सबसे प्राचीन भाग है। यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव होता है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल पर्वत श्रेणियाँ आते हैं। चित्र के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे ट्रांस हिमालय के अंतर्गत सबसे ऊपर वाले पर्वत जो हैं वो काराकोरम पर्वत श्रेणी है, उसके बाद जो हैं वो लद्दाख पर्वत श्रेणी है, उसके बाद जो हैं वो जस्कर हैं, उसके बाद जो हैं वो पीर पंजाल है। अब हम देखेंगे काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन आस्टिन है, जिसको K2 के नाम से भी जाना जाता है। ये K2 भारत में सबसे ऊंची चोटी है। याद रहे, भारत में सबसे ऊंची चोटी गॉडविन आस्टिन, जिसको शॉर्ट में K2 भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। अब बात करेंगे माउंट राकापोसी की। यह लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है।
इस चोटी की ढाल विश्व में सर्वाधिक तीव्र मानी जाती है। अब बात करेंगे बृहद हिमालय की। बृहद हिमालय को ही हिमाद्री हिमालय, सर्वोच्च हिमालय या महान हिमालय कहा जाता है। याद रहे, यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। साथ ही साथ विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी बृहद हिमालय या हिमाद्री हिमालय के अंतर्गत आते हैं। और तो और कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर हैं। नंगा पर्वत से लेके नामचे बर्मा तक इस लाइन में जितने भी पर्वत आएंगे वो सभी बृहद हिमालय के अंतर्गत आएंगे। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अच्छी तरह से इसको देखिए, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो छूटे ना। तो देखिए, ये नंगा पर्वत पीओके में है। अब हम देखेंगे उत्तराखंड में कौन कौन सी पर्वत है। तो देखिए, उत्तराखंड में बंदरपूछ है, कामेट है और नंदा पर्वत है। और याद रहे, इस बंदरपूछ और कामेट के बीच में कुछ छोटी छोटी लाल लाल पर्वत आपको दिखाई दे रही है। इस पर्वत के अंतर्गत जो है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ आदि पर्वत आते हैं। आपको पता ही है केदारनाथ और बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो ये जो है ये किसके किसके बीच में है, तो बंदरपूछ और कामेट के बीच में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ पर्वत आते हैं, ठीक है। नंदा देवी पूछ लिया जाए तो नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में। लेकिन नंगा पूछा जाए, नंगा पर्वत, तब ये पीओके में हो जाएगा। और नंदा देवी पूछा जाए, नंदा देवी, तब कहाँ होगा, उत्तराखंड में। इनको भी अच्छे से याद करना है। अब बात करेंगे नेपाल में कौन कौन सी पर्वत आते हैं। तो देखिए, नेपाल की अगर बात करूं तो नेपाल में धौलीगिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, छुयू, मैकालू, ये सभी पर्वत जो है कहाँ है, नेपाल में है। और तो और पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी नेपाल में है। और ये बृहद हिमालय का हिस्सा है। पूरी दुनिया में जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट नेपाल में है और बृहद हिमालय का हिस्सा है। माउंट एवरेस्ट को भारत में तो माउंट एवरेस्ट ही कहते हैं, नेपाल में इसको सागर माता कहते हैं और तिब्बत में इसको चोमोलगमा या कोमोलगमा कहते हैं। तो इसलिए इसको बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है। और उसके बाद ये सिक्किम में कंचनजंगा नामक पर्वत आते हैं। अब देखिए, कंचनजंगा सिक्किम में जो है, इस पर्वत की क्या खास विशेषता है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। तो आप सोच रहे होंगे इसके पहले तो गॉडविन ऑस्टिन के बारे में बताएं। देखिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो कंचनजंगा मारना है, और भारत में सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो गॉडविन ऑस्टिन मारना है। ऊंची चोटी की बात कहा जाए, देखिए हालांकि है दोनों भारत में, लेकिन अधिकार का बात है। कंचनजंगा पे पूरी तरह से भारत का अधिकार है, लेकिन गॉडविन ऑस्टिन जो कि भारत में है लेकिन उस पर अधिकार भारत का नहीं है, मतलब पाकिस्तान का अधिकार है उस पर, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर भारत में सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो आपको मारना है गॉडविन ऑस्टिन, जिसको K2 भी कहते हैं शॉर्ट में। लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए जिस पर भारत का अधिकार है तो वो क्या हो जाएगा, कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। अब बात करते हैं नामचे बर्मा पर्वत। देखिए, नामचा बर्मा पर्वत ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। ये सभी पर्वत जो भी मैंने आपको बताया, ये सभी पर्वत बृहद हिमालय, ये हिमाद्री हिमालय, ये सर्वोच्च हिमालय, ये महान हिमालय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मध्य हिमालय की, जिसे लघु हिमालय भी कहा जाता है। हिमालय का ये भाग पर्यटन के लिए मशहूर है। यहाँ की औसतन ऊंचाई 1800 से लेके 3000 मीटर के आसपास है। इसी के पास शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी और रानीखेत आदि जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ की ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जैसे सोनमर्ग और गुलमर्ग इत्यादि। तो ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ढाले पर छोटे छोटे घासों के मैदान पाए जा रहे हैं। उन मैदान को किसके नाम से जाना जाता है, सोनमर्ग और गुलमर्ग के नाम से। अब बात करेंगे शिवालिक हिमालय की। देखिए, शिवालिक हिमालय को ही बाह्य हिमालय कहा जाता है। यह हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिण एवं भौगोलिक रूप से युवा भाग है, जो पश्चिम से पूरब तक फैला हुआ है। इसकी औसतन ऊंचाई 850 मीटर से लेके 1200 मीटर के आसपास है। इन चीज़ों को याद रखिएगा। इनकी औसतन ऊंचाई जो है शिवालिक हिमालय की 850 से 1200 मीटर के आसपास है। इसका विस्तार पाकिस्तान की सुलेमान पहाड़ी से लेकर के भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाने वाले एक पहाड़ है, जिसका नाम है अराकाम पर्वत, वहाँ तक है। तो सुलेमान पहाड़ी से अराकाम पर्वत तक जो है शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय का विस्तार है। इस क्षेत्र में अनेक समतल घाटियाँ हैं, इनको याद रखना है। यानी शिवालिक हिमालय क्षेत्र में अनेक समतल घाटियाँ हैं, जिसे धून या द्वार के नाम से जानते हैं, जैसे हरिद्वार एवं देहरादून। क्लियर है, हम आगे बात करते हैं। देखिए,
ये ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय और मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में आपस को जोड़ने वाले कुछ जोन्स होते हैं, उसको देख लेते हैं। ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय के बीच सचर जोन्स होते हैं, इनको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय के बीच सचर जोन है, जबकि बृहत हिमालय और मध्य हिमालय के बीच मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। देखिए कैसे इसको याद रखेंगे, मध्य में है तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी बृहत हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य में कहा जाए तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट। यही मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच अगर कहा जाए तो कैसे बताना है, तो मेन सीमांत दर्रा। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इनको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम बात करेंगे हिमालय का पश्चिम से पूरब की ओर विभाजन का। देखिए सर सिडनी बुडनार्ड ने हिमालय का विभाजन पश्चिम से पूरब की ओर नदी के आधार पर किया है। पहला है पंजाब हिमालय, जिसको कश्मीर हिमालय भी कहते हैं, इस वाले एरिया को पंजाब हिमालय कहा जाता है। दूसरा है कुमाऊं हिमालय, इस वाले एरिया को कुमाऊं हिमालय कहा जाता है, याद रहे। और तीसरा है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय सभी हिमालयों में से सबसे लंबा है, यानी पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, असम हिमालय में से सबसे लंबा हिमालय नेपाल हिमालय है, ठीक है। और चौथा है असम हिमालय, ये ब्लू वाले एरिया को असम हिमालय के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब हिमालय, जिसको कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। तो देखिए पंजाब हिमालय, जिसको कश्मीर हिमालय कहते हैं, ये दो नदियों के बीच है, पहला सिंधु, दूसरा सतलज, यानी इस वाले एरिया में सिंधु है और यहाँ सतलज है। सिंधु और सतलज के बीच पंजाब हिमालय है, ठीक है। इस हिमालय के अंतर्गत पंजाब, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से आते हैं। इसकी जो लंबाई है लगभग 560 किलोमीटर के आसपास है, इनको याद रखना है। पंजाब हिमालय की लंबाई लगभग 560 किलोमीटर के आसपास है। इसी क्षेत्र में जफरान की खेती होती है। जफरान तो आप सोच रहे होंगे, जफरान तो मैं पहली बार नाम सुन रहा हूँ। तो देखिए जफरान आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ये जो चित्र है ये जफरान की है। जफरान से ही केसर निकलता है, इसके बीज से केसर का निर्माण होता है। केसर तो आप सुने ही होंगे, सबसे अधिक केसर का जो उत्पादन होता है वो कश्मीर में ही होता है। अब बात करते हैं कुमाऊं हिमालय की। कुमाऊं हिमालय सतलज नदी और काली नदी के मध्य में है। यहाँ पे सतलज नदी है और यहाँ पे काली नदी है, इन दोनों नदियों के बीच में कुमाऊं हिमालय है। कुमाऊं हिमालय का सबसे अधिक विस्तार अर्थात मुख्य रूप से विस्तार उत्तराखंड में देखने को मिलता है। और एक चीज़ याद रखना है, इस कुमाऊं हिमालय की जो लंबाई है लगभग 320 किलोमीटर के आसपास। और एक चीज़ याद रखना है, नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि प्रमुख चोटियाँ जो है इसी कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत है, ठीक है, याद रखना है। आगे बात करते हैं नेपाल हिमालय की। देखिए नेपाल हिमालय जो है काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य में, यहाँ पे काली नदी है और यहाँ पे तीस्ता नदी है, इन दोनों के बीच में नेपाल वाला हिस्सा है, इसलिए ये नेपाल हिमालय काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य में आएगा। क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए आपको समझ में आ गया कि काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य में नेपाल हिमालय है। इसका जो मुख्य विस्तार है वो नेपाल में, क्यों, क्योंकि नेपाल वाले एरिया में है, ठीक है, इसलिए इस नेपाल हिमालय का मुख्य विस्तार नेपाल में है। ऐसे भी नेपाल से नाम संबंधित है तो इसका मुख्य विस्तार नेपाल में ही होगा। क्लियर है। इसकी जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर। इन सभी हिमालयों में से पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, असम हिमालयों में से सबसे लंबा हिमालय जो है यही नेपाल हिमालय है, जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। लंबाई से आपको पता चल ही गया होगा। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा प्रमुख चोटी जो है इसी नेपाल हिमालय के अंतर्गत है। अब लास्ट हिमालय अर्थात असम हिमालय की बात करते हैं। असम हिमालय आपको पता ही है, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ ख़त्म होगा। अर्थात यहाँ तीस्ता नदी था, तीस्ता नदी से यहाँ कहाँ स्टार्ट होगा, ब्रह्मपुत्रा नदी तक अर्थात दियांग नदी तक। असम हिमालय जो है तीस्ता नदी से दियांग नदी तक फैली हुई है। क्लियर है। इसकी जो लंबाई है 720 किलोमीटर से लेके 750 किलोमीटर। नेपाल हिमालय के बाद सबसे लंबा हिमालय जो है यही असम हिमालय है। क्लियर है। सबसे छोटी हिमालय अगर पूछा जाए तो आप जवाब दीजिएगा कुमाऊं हिमालय सबसे छोटी हिमालय है। लेकिन सबसे लंबी हिमालय कौन सी है, तो नेपाल हिमालय। उससे थोड़ा छोटा कौन सा है, तो ये असम। असम से थोड़ा कौन सा है छोटा, तो ये कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो वो भी बताइए। यदि इससे संबंधित और सारी वीडियो आपको चाहिए इसी तरह का एकदम टॉपिक बाय टॉपिक चित्र के साथ, तो मैं और आपको दूंगा। लेकिन कमेंट करके आप बताइए कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए और मतलब किस किस टॉपिक पे चाहिए। धन्यवाद।